और बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम ने कई रवायात को जमा किया है। बाज़ उलमा ने बड़ी मोतबर किताबों के अंदर इस महीने की फजीलत के ताल्लुक से जो रवायतें नकल की हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें मौजूद हैं। बहुत सारी रवायात के अंदर जो इनामात गए बाज़ उलमाए अहले सुन्नत ने उन्हें कोड करके बड़ी मुस्तनद किताबों में दर्ज किया गया। आप बोलेंगे कि थोड़ी हमें भी सुना डालो। अगर आप तवज्जो से सुने मेरी इन बातों को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं, अगर इन पे अमल करने की कोशिश करें, याद रखें मैं और आप इस पर अमल करने की नीयत करें तो चंद बातें आपको जो मुझे जुम्मे के इन चंद मिनटों में वक्त मिल रहा है तो आइए मैं चंद इनामात आपके सामने रखूं, ज्यादा नहीं। वो जो उलमा ने इन 10 अय्याम के रोजे की फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के इनामात को किताबों में दर्ज किया गया, मैं उनको आपके सामने सिर्फ 10 इनाम रखता हूँ। अगली बातें वक्त हुआ तो ठीक है, फिर देखा जाएगा। वो 10 इनाम जो बाज़ उलमाए अकाबिरीन ने अहले सुन्नत ने बड़ी मुस्तदर किताबों में इन 10 रोजे के इन 10 दिनों में 9 दिनों के रोजे रखने के इनामात के ताल्लुक से बयान किए गए। वो इनाम क्या गए? जो इन 9 दिन के रोजे रखेगा, इनमें इबादतें करेगा, नेक अमल करेगा, गुनाहों से दूर रहेगा, इन अय्याम की कदर करेगा, मोहब्बत करेगा, अदब करेगा, इत्तराम करेगा, उसको ये 10 इनाम मिलेंगे। उलमाए अकाबिरीन ने इस पे मोहर सब्त की है। वो 10 अय्याम, वो 10 इनाम क्या गए? जो इनकी कदर करे, रोजा रखे, अजमतों को जाने पहचाने, वो 10 इनाम क्या गए? पहला इनाम ये गए क्या कि जनाबे वाला उस बंदे की उम्र को अल्लाह बढ़ा देता गए और उसके रिस्क को भी बढ़ा देता गए। पहली बात उसकी उम्र बढ़ जाती है, दूसरी बात उसका रिस्क, उसका माल बढ़ा दिया जाता है, तीसरी बात ये गए उसके बाल बच्चे, एलो अयाल, घर वाले जितने भी गए अल्लाह हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बला से उनकी हिफाजत का फैसला फरमा देता गए। और 3 हो गए। चौथा इनाम ये गए अल्लाहु अकबर, रब्बे कदीर इसके गुनाहों को मिटा देता है। और 5वां इनाम ये गए, ये जो नेक अमल करता है इन अय्याम की बरकत से, इस नेक अमल की बरकत से इसका हर नेक अमल बाकियों के मुकाबले में डबल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कितने इनाम हो गए? कितने हो गए? अल्लाहु अकबर। कितने इनाम हो गए? 5 हो गए। सुभान अल्लाह। उसके अलावा अगले 5 भी सुनो। छठा ये गए कि जनाबे वाला हर इंसान को मरना है, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, बादशाह हो फकीर हो, इमाम हो मुक्तदी हो, काला हो गोरा हो, ओ जनाबे वाला औरत हो मर्द हो, बच्चा हो बड़ा हो, हर एक को मरना है। लेकिन जिस वक्त रूह निकलती है, इंसान की रूह परवाज होती है, बड़ा सख्ती का आलम होता है, उस पर बड़ी अजीब कैफियत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। वो सकरात कहते गए, उस आलम को सकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सकरात की सख्तियां होती हैं। अल्लाह पाक इस दिन अय्याम में इबादत और बंदगी करने वाले, नेक अमल करने वाले, इसकी कदर करने वाले, रोजा रखने वाले जब इस दुनिया से जाएं, छठा इनाम ये गए सकरात की हर सख्ती उस पर आसान कर दी जाती है। और 7वां इनाम ये गए और मरने के बाद असल घर तेरा मेरा कब्र है। यकीन नहीं तो पीछे चक्कर लगाओ ना, कितने लोग लेटे पड़ेंगे और डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, घूर के मुझे क्यों देखते हो? सब ने तो उधर ही जाना है।
नहीं जाना। लोग बोलते दिल कमजोर होता है और उधर ही जाना है। अल्लाह अकबर। ऐसे बंदे को जिसके बारे में बता रहा हूँ, अल्लाह पाक उसके लिए इस अंधेरी कब्र की कोठरी के अंदर रोशनी के सामान के लिए उसके हक में नूर का फैसला कर देता है। और सातवां जनाबे वाला, कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां जनाबे वाला क्या गए? 8वां ये गए कि लोगों उसके लिए मीज़ान अमल पर जब हो जाएगा, इधर नेकियां उधर बदियां तराजू पे तोली जाएंगी। रब ताला उसके मरने से पहले ऐसे बंदे के हक में मीज़ान अमल पे उसकी नेकियों के पलड़े के भारी होने के बारे में पहले ही फैसला फरमा देता है। और जनाबे वाला कितने हो गए? 8 हो गए। 9वां ये गए कि जब वो पुल सिरात से गुजरेगा और नीचे जहन्नम की आग होगी, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। और 10वां इनाम ये गए कि अल्लाह पाक उसको फिर जिंदगी जितनी दुनिया में गुजारेगा उसके कदमों को कभी बुराई की तरफ नहीं चलने देगा, हर नेक अमल की तरफ उसके कदमों के राह खुल जाएंगे। अब वक्त ज्यादा हो गया जनाब वाला। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए, एक और नेक बनाए, इबादत का सच्चा जज्बा अता फरमाए, कुर्बानी की इस्तिताअत अता फरमाए।